वो जो 3 महीने थे उसमें इतना सब कुछ हुआ जो आई थिंक 3 साल में भी लोग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। हर दिन अलग होता था, हर दिन कुछ नया होता था। काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, फन था। और अभी मैं रिसेंटली वूड पे अपनी एक वीडियो देख रही थी, 9 मिनट नितबा कॉल, द एवर सो बबली नितबा कॉल। तो मेरी पूरी जर्नी उन्होंने कैप्चर करी थी। तो वो देख के मुझे याद आ रहा था कि कैसे कितने छोटे छोटे मोमेंट्स थे जो शायद मुझे याद भी नहीं है अभी। कभी सोचा था ऐसा कि ऐसा कुछ मोमेंट मेरी लाइफ में आ जाएगा? लाइफ बहुत नॉर्मली स्मूथ चल रही थी और अचानक से बिग बॉस। सोचा था भी और सोचा नहीं भी था, क्योंकि हमेशा से इंटरेस्ट था इस फील्ड में कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जाना है, कुछ करके दिखाना है। बट कभी भी मैंने कोई ऐसे मेजर स्टेप नहीं लिया टू लीव माई जॉब, क्योंकि एक बहुत अच्छी गूगल में मेरी नौकरी चल रही थी, जॉब चल रही थी। सो इट वाज ऑल वेल सेटल्ड एंड गुड। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पर है, फ्रेंड्स यहाँ पर है। एक वेल सेटल्ड फन लाइफ में लीड करी थी जिसमें कोई अप्स एंड डाउन्स रियली नहीं थे। तो इट वॉज अ मेजर स्टेप, बट आई थिंक आई एम ग्लैड कि मैंने वो रिस्क लिया और मैं आज यहाँ पर हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आई वांट टू आस्क कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आए हैं लाइफ के अंदर जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं? पॉजिटिव तो आप देख ही रहे हैं कि ऑफ कोर्स नाउ आई एम अ नोन पर्सन। लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ। द अदर डे मैं एक मॉल में गई थी, तो एक छोटी सी बेबी को लेके एक लेडी चल रही थी। तो शी स्टॉप्ड एंड शी सेड कि मेरे बेबी के साथ फ़ोटो लीजिए। मैंने बोला ऑफ कोर्स। तो जब मैंने उनके साथ फ़ोटो ली तो उन्होंने अपने बेबी को जब रखा प्रैम में वापस, शी सेड कि इसका नाम हमने अभी 2-3 महीने पहले ही रखा था, लेकिन हम सोच रहे हैं इसका नाम चेंज करके नितबा रख दें। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अमेजिंग। आई मीन फैंस शो सो मच लव एंड सपोर्ट, तो अमेजिंगली पॉजिटिव लगता ही है। नेगेटिव आई थिंक अभी तक तो शायद नहीं आया है ऐसा कुछ, बट हाँ ऑफ कोर्स कभी कहीं जाते हैं फ्रेंड्स के साथ थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। हाँ, अकेले नहीं जा सकते कहीं जाना हो। उस दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे एक दिल्ली में एक ढाबा है, वहाँ बैठी थी। तो वहाँ ढाबे वाले लोग भी आके फ़ोटो लेके कि हाँ मैडम हमारे ब्रांड के साथ फ़ोटो ले लो। तो थोड़ा वो कमर्शियल वो फीलिंग वो आ रहा है कि हाँ सब एवरीवन वांट्स टू गेट क्लिक्ड, एंड थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है कभी कभार। तो वो थोड़ा हल्का सा नेगेटिव है। वन थिंग यू मिस आफ्टर बिग बॉस, बहुत ज्यादा ही आपको याद आती है? यस ऑफ कोर्स, घर के बारे में या घर से जुड़े लोगों के बारे में या किसी आई थिंक मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी थी उस घर में कि आप अपने फ़ोन से डिस्कनेक्टेड हैं। आप दुनिया भर की जो टेंशन्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो बातें होती हैं, बट हाउ डिड यू मैनेज दैट? क्योंकि मैं नोटिस किया है कि नितिबा कॉल काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पर। हाँ। कैसे रहे बिना फोन के यार, बिना सब चीजों के? ये मुझे भी खुद समझ नहीं आया कि जब मैं गई, मैंने एक भी दिन, नॉट इवन अ सिंगल डे और अ सेकेंड, मैंने अपना फ़ोन को बिल्कुल मिस नहीं किया। तो मेरे लिए आई थिंक बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं आई एम एबल टू डिस्कनेक्ट। जब मैं कनेक्टेड होती हूँ तो मैं सुपर कनेक्टेड होती हूँ। जैसे आपने देखा मेरे सोशल मीडिया पे आई एम वेरी वेरी एक्टिव, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने फैंस को अपडेटेड रखना कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। बिकॉज अगर 3 महीने उन्होंने मुझे रोज़ अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखा है, तो सडनली इफ़ आई एम आउट ऑफ साइट, आई डोंट वांट टू बी दैट सो मैं उनको अपडेटेड रखती हूँ। लेकिन जब मुझे डिस्कनेक्ट करना होता है, अगर मैं कहीं ट्रिप्स पे जाती हूँ या अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, देन आई एम एबल टू डिस्कनेक्ट एंड आई एन्जॉय दैट। क्योंकि आजकल की दुनिया में फ़ोन्स एंड ऑल इतना ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कि डिस्कनेक्टेड रहने में बहुत अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेडिटेशन है। मुझे लगता है आई थिंक उसकी जगह मेकअप ने तो नहीं ले ली थी, बिकॉज यू वर टेलिंग इन वन ऑफ योर इंटरव्यू कि वहाँ पर कुछ और वक्त मिलता ही नहीं था और सिर्फ मेकअप में पूरा टाइम और वही कर सकते थे। और क्या? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो वहाँ पे आपके ऊपर है आपको अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है। कुछ लोगों को जिनको कुकिंग अच्छी लगती है वो शायद किचन में टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ लोगों को क्लेanलीनेस फ्रीक्स होते हैं, उनको सफाई करना हमेशा अच्छा लगता है, तो वो सफाई में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे फैशन, मेकअप ये सब अच्छा लगता था, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मेकअप को देती थी, क्योंकि वहाँ पे पूरा टाइम तो आप टास्क नहीं कर रहे होते या पूरा टाइम कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे होते। सो देयर इज़ फ्री टाइम। Yes, right. मेरे ख्याल से एक टैग सा लग गया है नितिबा कॉल कि वो बहुत मेकअप करती हैं। आई सॉ वन ऑफ योर लाइव फीड जहाँ पर लिटरली मैंने आधे घंटे तक का वो लाइव फीड देखा था और आप फ्रेम में थी आधे घंटे तक मेकअप कर रही थी। अरे नहीं, आधा 1 घंटा तो मैं मिनिमम लगाती ही थी तैयार होने में, क्योंकि सी आफ्टर ऑल आपको एक बात होती है शौक होना, दूसरी बात है मुझे पता था कि मैं नेशनल टीवी पे हूँ, आई एम बीइंग लुक्ड एट बाय 100 कैमरास। तो
मुझे तो लगता है अच्छी बात है कि अगर आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं दुनिया के सामने, अच्छा दिखना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है. इट शोज दैट यू लव योरसेल्फ एंड यू वांट योरसेल्फ टू लुक गुड, व्हिच इज गुड. एंड वन थिंग यू डोंट वांट टू मिस फ्रॉम बिग बॉस हाउस, कुछ याद नहीं करना चाहती, उसको भुला देना चाहती, डिलीट कर देना चाहती. सारे जो फालतू के लड़ाई झगड़े होते थे, जो ओके, अपार्ट फ्रॉम स्वामी ओम वाला किस्सा और जटा वाला किस्सा, वो तो मैं नाम लेना ही नहीं चाहती थी क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव दैट मैन एनी इंपॉर्टेंस. बट उसके अलावा आई थिंक जो भी फिजूल की बातों पे जो लड़ाई झगड़े, जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, हर चीज़ में हर स्टेप पे सोचना कि क्या स्क्रीन पे कैसा लगेगा, कैसा नहीं दिखेगा, क्या मैं सही दिख रही होंगी, क्या ये लड़ाई सही है, क्या इस चीज़ में मुझे तो इतना ओवर थिंकिंग जो होती है ना आपकी छोटी छोटी बातों पे जिन वजहों से लड़ाई होती है, वो सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. तो वो आई एम ग्लैड. सेलिब्रिटी लोग ज्यादा करते थे क्योंकि सेलिब्रिटी में कहीं ना कहीं एक चीज होता है कि हमें क्या चीज दिखाना है, क्या चीज छुपाना है. बिल्कुल डेफिनेटली ज़्यादा होता है क्योंकि दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको लगता था कि दे आर अ पब्लिक फिगर, लोग उनको इतने सालों से जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील होता था कि उनको कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं इन्वॉल्व होना, या उनको किसी बेफजूल की अपनी रेपुटेशन को एट स्टेक, दे डिडंट वांट टू कीप डू दैट. सो आई थिंक दे हैड मच मोर responsibilities on their shoulders and they wanted to maintain their image much more than the commoners, because commoners के लिए पहला platform था, they had nothing to lose, you know, only to gain. तो definitely. अच्छा, your Instagram bio says कि dream, believe and achieve. So what are your dreams? I think my dream is to be a very happy and satisfied person, क्योंकि आजकल लोग हमेशा डिफरेंट चीज़ों की तरफ भागते हैं, जैसे कि फेम, रिकग्निशन, पैसा, ये सब. मुझे भी ये सब चीज़ें, आई ऑल्सो थिंक ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट इन सारी चीज़ों को पाकर मैं खुश रहना चाहती हूँ. आई डोंट वांट टू बी अ फेमस पर्सन, अ रिच पर्सन जो खुश नहीं है. What else you want to achieve? Now you're on the right track. Now you're on the track of fame, money. तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आप अचीव करना चाहती हैं लाइफ के अंदर? आई थिंक मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, डिफरेंट चीज़ें करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा से 24 इयर्स में अपनी लाइफ के मैंने हमेशा अलग चीज़ें करी हैं. एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी पार्ट में का हिस्सा थी 2 साल, एक बिजनेस स्टडीज़ बैकग्राउंड से हूँ, ब्यूटी पैजेंट्स करे हैं, मोबाइल ऐप रियलिटी शो जीता है, फिर बिग बॉस किया है. तो बहुत आप देखेंगे कि मैंने एक ट्रैवल ब्लॉग मैंने और मेरी फ्रेंड ने शुरू किया है. बहुत सारी सिंगिंग मुझे अच्छा लगता है. आई हैव डन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड आई वांट टू कंटिन्यू दैट, बिकॉज मुझे लगता है जितना आप इस वर्ल्ड से सीख सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें अच्छा काम कर सकते हैं उतना अच्छा है. तो आई वुड लव टू डू गुड प्रोजेक्ट्स. If you ever get a chance to act in a TV serial and a movie, और दोनों ही एक वक्त पर आपको ऑफर मिल जाते हैं, तो what will you choose? आई थिंक ये तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है. बॉलीवुड इज़ अ बिगर प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी रीच है उसकी इंटरनेशनली, नेशनली, तो डेफिनेटली बॉलीवुड. किस एक्टर के साथ? किस एक्टर के साथ? वेल, एनी ऑफ द खान्स वुड डू, बट सलमान खान वुड बी टॉप इन द ऑर्डर. चल, अगर दोबारा चांस मिलता है बिग बॉस के घर में जाने का, तो विल यू गो? डेफिनेटली. आई थिंक मेरी जर्नी तो बहुत ही सॉर्टेड रही थी. मेरे साथ कुछ ऐसे अजीबोगरीब हरकतें भी नहीं हुई. लकीली मैं नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल थी. मेरी सबसे अच्छी इक्वेशन बनी रही. आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे भी मैं ऑलमोस्ट हर एक कंटेस्टेंट से मिल चुकी हूँ आफ्टर द शो. सो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल. Will you be able to spend the time again without phone, without internet? 100% विदाउट फोन एंड इंटरनेट तो आई कैन डेफिनेटली स्पेंड टाइम. मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं विदाउट फोन और इंटरनेट रह पाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे कभी कभार जब मैं अपने फ़ोन पे बहुत देर तक होती हूँ तो आई ऑलमोस्ट स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि यार यू नो कुछ करो, फ़ोन को छोड़ो. बट वही है कि आजकल का ज़माना सोशल मीडिया के बिना चलता ही नहीं है. अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है हमारे व्यूअर की तरफ से, दैट हाउ मच ऑफ बिग बॉस इज रियल, बट यू नीड टू बी ऑनेस्ट इन दिस, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, फेक है, तो यू नीड टू बी ऑनेस्ट. सी, दिस इज समथिंग दैट आई टोल्ड एवरीवन, क्योंकि सबका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है कि नहीं. बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है. जो अंदर होता है वो सब रियल होता है. हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती कि ये करो, वो करो, ऐसे लड़ो, वैसे लड़ो, कुछ ऐसा नहीं है. पर जो वो दिखाते हैं टीवी पे 24 घंटे की फुटेज में से 45 मिनट्स, वो हमेशा एक स्टोरी लाइन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं थ्रू द एडिटिंग, थ्रू द स्क्रिप्टिंग. बट जो अंदर हो रहा होता है वो सब जेन्युइन होता है. उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती. Now we'll play a game with you, a rapid game you can say, जिसमें आपको one word पे reaction देना पड़ेगा. One word reaction for the following things. Your first name is Manu. Clever. प्रियंका. Indecent. बानी. Genuine. मोनालिसा. Dancer. मनवीर पे पूछना नहीं चाहिए वैसे, बट स्टिल मनवीर. Good soul.
नाउ इट्स अगेन अ रैपिड क्वेश्चन बट डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपको बहुत तेजी से आंसर देना है. योर फेवरेट फूड? राजमा. चावल. राजमा चावल. Great. Favorite color? Pink. Okay. Favorite restaurant? Kia Kaimush. Where is it? It's in DLF Promenade. Okay. Favorite destination to travel? Koh Samui. Okay. अब ठीक है, ये लिस्ट डाउन कर लो सारी चीजें. वैलेंटाइंस डे है, अब मेरे को मत बोलना, मैंने तुम्हें सारी चीजें बताकर दे दी हैं. अच्छा, न्यूज में भी आया है जैसे कि प्रियंका जग्गा को फिल्म ऑफर हुई है, तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? गुड फॉर हर. अगर हुई है तो करेगी, वो बहुत अच्छा करेगी. फिर मे बी उसको विलन का रोल ऑफर हुआ हो तो शायद. मैं तो सबसे पहले ये पूछता कि किसने करी है. मैं भी यही पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ प्रियंका जग्गा और उसकी लाइफ में कि मैं उससे जाके पूछूं कि उसने कौन ऑफर कर रहा है मूवी. गुड फॉर हर. नाउ यू हैव टू रेट योरसेल्फ ऑन द फॉलोइंग थिंग्स आउट ऑफ 5. एक्टिंग 3.5. 3.5. सिंगिंग 9. 4.1. Okay. How are you as a friend? I think I'm a pretty, I mean, लोग मुझे काफ़ी प्यार मिलता है अपने दोस्तों से, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो कुछ तो मैं ठीक करती होंगी. सो 4.5. वो प्यार में बढ़ोतरी हुई होगी मेरे ख्याल से आने के बाद. बिल्कुल नहीं, एक्चुअली वैसा ही है जैसे मैं पहले, जैसे वो मेरा केस पहले लेते थे वो अभी भी मेरा केस लेते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ तो अब वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, विच इज़ गुड बिकॉज दैट मीन्स दे आर ट्रू फ्रेंड्स, कि उनका एटीट्यूड मेरी तरफ चेंज नहीं हुआ है. Okay, fine. I guess everybody wants to know कि what is the family background of Big Boss contestant Nitibha Kaul? मेरे फैमिली में मेरे मॉम, डैड, मेरा छोटा भाई और मेरी दादी हैं. और मेरे डैड एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और वो अब अपना खुद का ऑफिस ऑटोमेशन मशीन्स का, ही हैज़ अ होम रन बिजनेस. एंड माई मॉम इज़ अ लॉयर, शी इज़ अ कॉर्पोरेट लॉयर. तो वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड ऑल ऑफ दीज चीज़ों में वो पास्ट 20-22 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हैं. How is Nitibha Kaul in real life? आई थिंक आई एम जस्ट द सेम. जैसा मैं बिग बॉस में दिख रही थी वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं हूँ. इनफैक्ट मुझे कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे थे कि यार हम तो देख के हमें लगता था हाँ ये तो घर पे भी ऐसी करती है, ये तो हमारे साथ भी ऐसी बिहेव करती थी. और क्योंकि मैं इतनी जेन्युइन थी इसलिए मेरे कोई कंट्रोवर्सीज या कोई ऐसा अजीबो गरीब हरकतें नहीं हुई मेरे साथ घर में. इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ. Will Nitibha Kaul marry me? No. हमारे पास लाइव व्यूअर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दे आर आस्किंग कि आप शादी कब करोगे? आई थिंक मैं तो अभी 24 की हूँ, अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है. शादी वादी तो बहुत दूर है. प्लस शादी मुझे ऐसी लगता है ऐसी चीज़ है जो कभी भी प्लान नहीं करनी चाहिए. जब आपको कोई ऐसा मिलता है जिसके साथ आप इतना अच्छा क्लोज हो जाते हो, आपका खुद वो एक फीलिंग आती है कि ओ आई वांट टू मैरी दिस पर्सन. सो आई वांट टू वेट फॉर दैट फीलिंग. आई डोंट वांट टू पुट एन एज और अ लिमिट टू इट. व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर बिग बॉस? प्लान्स आफ्टर बिग बॉस तो बहुत क्लियर है. अभी मैं आई हैव बीन डूइंग इवेंट्स, तो मैं और इवेंट्स कर रही हूँ. सिंगिंग का मेरा थोड़ा बहुत कुछ इट्स इन द पाइपलाइन. सो अभी ऑडियंस को मेरे सोशल मीडिया पे सून पता चलेगा दैट आई विल प्रॉब्ली बी हैविंग अ लाइव परफॉर्मेंस इन दिल्ली. और उसके अलावा इवेंट्स कर रही हूँ. बाकी ऑफ कोर्स मूवीज़ और टीवी के लिए जो भी ऑफर्स आएंगे उसके बेसिस पे आई विल चूज़ द बेस्ट थिंग एंड टेक इट अप. क्या आप यहाँ से शिफ्ट करोगे मुंबई इफ यू गेट अ चांस? हाँ डेफिनेटली. आई थिंक अभी डिपेंड करता है काम कहाँ से आ रहा है. अगर अभी मेरे सारे इवेंट्स जो हैं मोस्टली सारे दिल्ली से ही हो रहे हैं, और जो इवेंट्स दिल्ली से नहीं है वो भी आई एम जस्ट ट्रैवलिंग टू दोज प्लेसेस इवेंट्स के लिए. ऑफ कोर्स बट जब मेरे को कोई एक्टिंग या मूवी का काम मैं शुरू करूँगी देन आई विल ऑफ कोर्स शिफ्ट टू बॉम्बे. आपका सबसे फेवरेट म्यूजिशियन कौन है? आई मीन सिंगर. मेरा फेवरेट विशाल ददलानी. आई रियली लाइक हिज वॉइस. और बाहर से मुझे इंटरनेशनली मुझे अडेल बहुत पसंद है. ओके, दैट वाज नितिभा कॉल विद अस, जिन्होंने शेयर किया अपना पूरा जर्नी बिग बॉस का हमारे साथ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपना फैमिली बैकग्राउंड्स एंड एवरीथिंग. बट अभी हम ऐसे उनको जानने देंगे बिकॉज वी हैव गॉट समथिंग फॉर हर. एंड ये रहा उनका गिफ्ट. Oh, that's so sweet. Thank you. What is it? ये आप खुद खोल के देखिए. Excited to see this. Thank you. खोलो इसको. यस श्योर. फोटो फ्रेम लग रहा है मुझे तो ये, बट लेट्स सी.
Oh wow, what is that? Oh my god, is that a cartoon version of me? Yes. Wow, that is so sweet. That is really nice. मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी. This says thanks Nitibha Kaul for being on the show. Water Shot and Masale Dani co-presents On Camera with Ravi. That is really sweet. Thank you so much. Thank you. Nice. Thank you for being on the show. Thank you so much. Thank you. Let's go silent. Been awake for a while now. You got me feeling like a child now. And every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place.